असां जितना सी जित गए। हे जमालो, हे जमालो, हे जमालो, वो तुसां हार ना सी हार गए। हे जमालो। आज सर जी जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, फटियां बांधी हैं, यकीन करो। उन्होंने कहा मोदी तुम क्या समझ रहे थे कि इलाके का चौधरी तू है, इलाके का थानेदार तू है? नहीं 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 नहीं, तेरी चौधराहट भी बढ़ गई, तेरी थानेदारी भी बढ़ गई। अब तू चौधरी नहीं है, हुण इलाके का चौधरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है। और सर जी अभी और जो बातें आई हैं मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को फतह कैसे मिली। वजीर दिफा ने क्या कहा? सबसे पहले तो आज टैंक पे चढ़ के शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, सियालकोट के बॉर्डर पे पहुंच गया, वहां ललकारा है मोदी को कि मोदी तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हुण नहीं, हुण ओ गल्लां नहीं जिन्होंने तू डरांदा से ना, ओ उत्थे किसी होर जगह ते वो पिया है। वैसे मैं अब उस अडयालवी का नाम नहीं लेना चाहता, यकीन करो नहीं लेना चाहता। कोई मजबूरी सामने आ जाएगी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल ही उसको माइनस करना चाहते हैं। वो किसी गेम में है ही नहीं, न 3 में है न 13 में है अडयालवी, ठीक है। तो टैंक पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने तकरीर की और उसने कहा ये मर्द मुजाहिद है, हाफिज कुरान, जिसकी सारी प्लानिंग, दिन रात की मेहनत, बहादुरी की वजह से पाकिस्तान आज माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। अपने पराए पाकिस्तान को तारीफ पे मजबूर हैं। और सर जी पाकिस्तान की मार्केट जो है ना, जमीन से उठ के यकदम आसमान पे चली गई है, यकीन करें। बिल्कुल वो है ना, वो जो हमें समझ ही नहीं आई कि इतनी जल्दी पाकिस्तान तरक्की की मंजिल तय करेगा। ये 4 दिन जो जंग के थे, 7, 8, 9, 10, इन्होंने तो हमारी काया पलट दी है। पाकिस्तान तो नंबर 1 पे आ गया है। मईशत, तिजारत, सियासत। और सर जी हुण जाओ तो सही सऊदी अरब, तानू कोई देखेगा। अब जाएं तो सही आप किसी दुनिया के कोने में, आपको ऐसे ऐसे लोग आदाब आदाब करेंगे, ऐसे ऐसे। ऐसा मोदी का तिया पांचा हुआ है। और मैं आपको इसकी बयान देता हूं वजीर दिफा का। उसने कहा जी ये ज़हन में रख लें हमने जंग कैसे जीती। सबसे पहले तो हम चीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिसका ताउन इसमें शामिल था। लेकिन कहते हैं पहली दफ़ा टेस्ट किया गया है कि जो साइबर हैक सिस्टम, साइबर हमले हमने किए हैं ना, साइबर हमले, वो चीन के और पाकिस्तान के मिल के हैं। चीन के साथ हमने अपनी चीज़ों को ऐड किया है। वो नौजवानों का कमाल सर जी, बल्ले 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 बल्ले। वो अगर ना होता तो शायद हमें इतनी कामयाबी ना मिलती। क्योंकि देखें पाकिस्तान के जो जहाज़ों ने मुसलसल उनको लाक करके, वो अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, लाक कर दिया जाए, करोड़ रुपए का सवाल, कौन बनेगा करोड़पति। पहले जहाज़ उसको लाक करता है और वहाँ फायर मारता है। इंडिया वाले हमें लाक ही नहीं कर सके क्योंकि उनका सिस्टम हमने जैम कर दिया था। और फिर जो ज़मीनी उनके मिसाइलों का सिस्टम था वो भी हमने जैम कर दिया था। हमारे जहाज़ दिल्ली में ऐसे उड़ रहे थे जैसे लाहौर में उड़ते हैं। दिल्ली में जहाज़ उड़ते हैं। इंडिया का एक जहाज़ पाकिस्तान नहीं आया। वो अभिनंदन के बाद ना, एक जहाज़ इंडिया का अभी तक पाकिस्तान नहीं आया। ये सारे के सारे 5 उनकी ज़मीन पे मार गिराए हैं, ऊपर से फिज़ा में। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, गरगस का जहां और है शाही का जहां और। साजी शाहीना वास्ते कोई आई लव यू नहीं कहोगे कमेंट्स दे विच? आई लव यू नहीं कहोगे? बनता है, आई लव यू बनता है, दिलो जान की कुर्बानियां बनती हैं, दुआएं बनती हैं,
ओ माय गॉड, सब कुछ कुर्बान। तो हमारा जो साइबर कंप्यूटर का सिस्टम जो हमारे नौजवान बच्चों ने किया है ना, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती, और वो पहली दफ़ा टेस्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतनी कामयाबी मिली। फिर वो शाहजेब खानज़ेदा ने पूछा साहिब उससे वज़ीर दिफा से कि सर जी कोई लोग कहते हैं 5 त्यारे थे, कोई कहते हैं 6, आज वजाहत आप कर देंगे? उसने कहा मैं कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट उन्होंने वजाहत की कि जी 5 त्यारे थे और एक दूसरा जहाज था जो सामान लाने ले जाने वाला था, लड़ाका नहीं, सामान ले जाने वाला। मासी फप्पे कुटनी सी हो, समान इधरों का उधर ते इधरों का उधर, ओनू भी गिराया। वो एक मासी विच आ गई सी, मासी फिर दो साशे गवान ना समझ लेना। वो एक मासी सी वड्डी जहाज जड़ा सामान दी वो कैरी करता था, उसको भी मारा है। तो 6 मरे हैं, ये आप जेहन में रख लें, ठीक है। ये अभी की ताज़ा तरीन आपको भी बता रहे हैं बिल्कुल। सर मैंने आपको कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर मोदी सरकार नहीं रहेगी, वो काम तेज़ हो गया है, शायद 2 महीने से पहले हो जाए। न मोदी रहेगा न उनका आर्मी चीफ रहेगा। उनका आर्मी चीफ है सिखों में बगावत चल रही है बड़ी, वो सारे उसको मार रहे हैं आर्मी चीफ को, जो सिख आर्मी चीफ है, कि सारी तेरी मिस प्लानिंग है, तेरी सारी गलती है कि तूने हमें रुसवा किया है, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं कि जी सिखों में भी सबको वो शक की निगाह से देखा जा रहा है कि सिखों ने सही नहीं की लड़ाई की। तो सर जी सिखों को अगर निकाल दिया जाए आर्मी से, मुसलमानों को निकाल दिया जाए, तो फिर तो सिर्फ वो मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले रह जाएंगे, उनका तो फिर कोई हाल नहीं है बिल्कुल। फिर तो असी 4-5 बंदे वकील ही चले जावांगे, असी जाके इंडिया ते कब्जा कर लांगे। सिखा नू ते मुसलमाना नू आर्मी चो कढ़ दो ना, तो फिर मूत्र पीण वाले को भगवान रह जाएंगे, जेड़े कहते हैं कि असी सीमेंट की 1 बोरी 50 भगवान तैयार कर सकते हैं। फिर कहानी ख़त्म है इंडिया की, बिल्कुल। ये वो बता रहे हैं बिल्कुल, दोनों का जनाब बढ़ गए, सारे बढ़ गए। इसके अलावा अब सर जी एक अलीमा के बयान के ऊपर भी बड़ा तबसरा हो रहा है, जिसमें अलीमा ने कहा था कि मोदी आएगा, इनको एक थप्पड़ मारेगा, ये थप्पड़ खा के खामोश हो जाएंगे और घर बैठ जाएंगे। बाजी आप औरत हैं, आपको हम बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन आपने बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के बारे में। यही आपकी सोच है कि इमरान है तो पाकिस्तान है, नहीं हो तो दफ़ा हो। मैंने कहा था आज उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। और वो नौजवान को पुलिस गिरफ्तार कर रही है जिसने वो आसिम मुनीर का जो वहाँ लगा हुई थी तस्वीरें, और उसके ऊपर इमरान के मुंह के ऊपर इमरान की तस्वीरें, घटिया नशेई की तस्वीरें लगा रहा था, वो पकड़ा गया, पकड़ा रहा है या पकड़ा गया है, मुतजाद खबरें हैं। तो ये इतने गंदे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ये बाहर क्या मैसेज जाएगा। ये सर जी काबिल ज़िक्र नहीं है बिल्कुल, इन्हों का जिक्र ही ना करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हमारी जंग मोदी से है और आप होशियार रहे हैं, अभी कह रहे हैं जंग का ख़तरा है, दोबारा जंग लड़ सकती है। एक ड्रोन दोबारा लाहौर में देखा गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मोदी किसी तरीके से चाहता है कि मुझे एक आध जहाज़ पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर ही मिल जाए, जहाज़ न मिले हेलीकॉप्टर ही मिल जाए, ठीक है। तो वो ये चाह रहा है कि कोई खिलाफ वर्जियाँ मैं करूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिले, मैं आवाम को दिखाऊं कि मैंने भी कुछ किया है। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी तू कांपते हाथों से जो तकरीर की है ना तूने, तकरीरों से मुल्क में आप जीत सकते। ये ऐसे मैंने खुद उसके हाथ ऐसे देखे। तेरे अंदर आज वो शक्ति नहीं है, अब तो कोई आक्रामक हमला नहीं कर सकता, आक्रामक भी नहीं हो सकता, ना तू शक्ति वाला हमला कर सकता है, ठीक है।
تو کیول پاکستان ہے جو آپ کو سبق سکھائے گا. کیول پاکستان، صرف پاکستان کے پاس طاقت ہے، کیول پاکستان. اب تم علاقے کے چودھری نہیں ہو، تمہاری چودراہٹ ختم ہو چکی ہے بالکل. ٹھیک ہے دوستو، خوش رہو، ہنستے رہو، وستے رہو، کھیڑتے رہو، اور پاکستان جیتا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. نعرے کرو، پیار بانٹو، محبت بانٹو. جمعے والے دن یوم تشکر مناؤ، ٹھیک ہے، تے خود بھی مٹھائی کھاؤ، تے قانونی ٹی وی نو بھی کھواؤ. ٹھیک ہے. بڑے لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ سر جی جنگ میں آپ نے ہمیں بڑا گرمایا ہے. میں نے کہا یار تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کہتے نہیں جیسے پچھلی دفعہ نور جہان کے ترانے ہوتے تھے نا، اس دفعہ آپ کی تقریریں تھیں قانونی ٹی وی کی. ہمیں بڑا حوصلہ ملتا تھا جب ایسے آپ ڈولے دکھاتے تھے نا مودی کو، ایسے ڈولے کے جناب تو ساڑھے نال مقابلہ کرے گا، تیریاں 10 نسلیں بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. رول جائیں گا بالکل. آج سید عاصم منیر کے وہ فکرے کہ تم 1500 بندے آؤ گے اور کہو گے ہم پاکستان پہ قبضہ کرنے لگے ہیں، تمہاری 10 نسلیں بھی یہ نہیں کر سکتی. جی اوے حافظ منیر، آئی لو یو. دنوں بعد ادھر آئے ہیں تو جناب ہماری ملاقات بھی ہو گئی ہے. کیا حال ہے سر، خیریت ہے؟ مبارک ہو، پاکستان جیت گیا ہے. کیا کمنٹس ہیں آپ کے، کیا کمنٹس ہیں؟ بس جی دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوئی ہے اور دشمن کا جو غرور ہے وہ خاک ہے. یہ دو چیزیں، دشمن کا خاک غرور، اور انہوں نے پہل کی تھی، ہم نے تو صرف جواب دیا. انہوں نے پہل کیا. یہ صرف اللہ کی مدد ہوئی ہے ماشاء اللہ. اتنا بڑا انہوں نے مارکا سر کیا ہے اور ان کے ایریے میں جا کے ان کا جو سسٹم ہے تباہ کر کے واپس آ جانا ہے. کوئی عام بات نہیں. تو اپنا پورا نام بتائیں. میرا پورا نام ہے حافظ سہیب عارف. ہاں جی، سہیب صاحب ہیں. تو یہ ان کے والد صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، ہم بڑے اچھے دوست ہیں. تو سہیب سے تو ادھر ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو ادھر ہی آج ہم آ گئے. تھینک یو جی. کافی پینی ہے جو پلانی ہے؟ میں نے پلاؤں گا. میں نے کہا ویڈیو میں نوٹ کر لو نا. بالکل.